ईडब्ल्यूएस 2015 में पाटीदारों ने शुरू किया अपना एक आंदोलन कि हमें या तो ओबीसी में डालो या अलग से आरक्षण दो। फिर 2016 में जाटों ने शुरू किया और शुरू किया या तो हमें ओबीसी में डालो या फिर अलग से आरक्षण दो। तब तक सब ठीक था क्योंकि तब तक इलेक्शन नहीं थे। फिर एकदम से 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स के लिए पास कर दिया ऑर्डर, जिससे बीजेपी घबरा गई कि उनका वोट बैंक कट जाएगा, तो उन्होंने उसको कर दिया रिवोक। लेकिन जैसे ही उसे रिवोक किया तो बीजेपी को समझ में आ गया था कि स्वर्ण समाज जो है, या जिसे कहते हैं जनरल कैटेगरी, वो बिफर गई है कि भैया अब हम वोट नहीं देंगे। तो उसको संभालने के लिए बहुत जल्दीबाजी में एक नया रिजर्वेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया ईडब्ल्यूएस, जिसे कहते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर इन्होंने डाला क्या क्या। इन्होंने कुछ नहीं डाला। मनरेगा, जिसको कहा जाता है कि वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट की एक स्कीम है, वो 300 प्लस पर डे का देती है। और सरकार ये कह रही है कि ईडब्ल्यूएस के अंदर 100% बेनिफिट उसको मिलेगा जो 267 से भी कम रुपए कमा रहा होगा पर डे के। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, मतलब गवर्नमेंट ने अपना डबल स्टैंडर्ड तो यहीं पर दिखा दिया। यही चीज एक बार डाल दो एससी एसटी में भी, आ जाएगा मजा, तुम्हें पता चल जाएगा असलियत का। अगर तुमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एक रिजर्वेशन बनाया है, तो मेरा सिर्फ एक सीधा सीधा सा सवाल है, तो अगर आप उससे पूरी फीस ले रहे हैं, ट्यूशन फीस पूरी ले रहे हैं, फॉर्म की फीस पूरी ले रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, तो ये कैसा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जिसको सारी फीसें पे करनी है? थोड़ी बुद्धि लगाई थी या वो बेच के खा गए थे कि बस किसी तरीके से वोट बैंक बचाना है? अब यही चीज भारी पड़ने वाली है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि कॉकरोच जैसा आंदोलन हो चुका है जिसने इनको अपने घुटने पे ला दिया। और स्वर्ण समाज ने यूजीसी रोल बैक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है, और शुरू कर दिया है कि या तो एससी एसटी एक्ट के अंदर भी ये जो आपने एक क्लॉज डाल रखा है कि 1 लाख रुपए से ऊपर जिसको भी है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 100% उसको मिनिमल बैलेंस बेनिफिट मिलेगा, तो यही चीज आप लेके आओ एससी एसटी एक्ट में भी। तो इसी चीज के साथ ये जो वीडियो है, इसका जो पूरा आधार है वो यही है कि आपने क्या सोचकर और किससे सलाह लेकर एक तरीके से ये ईडब्ल्यूएस एक्ट बना दिया। अब या तो आप ईडब्ल्यूएस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करेंगे इस ब्रैकेट को कि 100% बेनिफिट उसे मिलेगा जिसकी सैलरी 5 लाख से कम हो पर एनम, उसे, और उसके ऊपर जो भी है 8 लाख तक का जैसा आपने रखा हुआ है वैसा रखो, हमें कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, स्कॉलरशिप जैसे एसटी एससी एसटी और ओबीसी को मिलती है वैसे मिलेगी, फीस की रिलैक्सेशन जैसे एससी एसटी को मिलती है वैसी मिलेगी, तब जाके ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन माना जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आप लोग ये कहते हैं कि हमने, क्योंकि एससी एसटी के अंदर जो लोग काउंट होते हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा था, इसलिए ये सब किया है। तो एजुकेशनली तो इनके साथ कोई भेदभाव हो नहीं रहा था। ये रहा डाटा 1882 का गुरुकुल्स के अंदर। ये सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी का डाटा है। गुरुकुल के अंदर अब आप रेशियो देख लीजिए कि कौन सबसे ज्यादा पढ़ रहा था, बाकी सब छोड़ दीजिए। तो जब सबसे ज्यादा यही पढ़ रहे थे तो इनके साथ भेदभाव हो कैसे रहा था? ये सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट किया गया। अगर बीजेपी के पास कोई कंटेम्परेरी प्रूफ है कि भैया इनके साथ सही में भेदभाव हुआ है, जिसमें किसी भी अंग्रेज का हाथ ना हो या किसी अंग्रेज का कोई गैजेटर ना हो, जो कि जैसे अंबेडकर साहब ने जिसको मायने रखते हुए बता दिया है कि भैया हमारे साथ शोषण हुआ है, या फिर जिस किताब के बारे में ये बात करते हैं वो एक बार निकाल के ले आओ कि कहां पे लिखा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि इन्होंने एक मुद्दा उठाया कि मराठाओं ने करा था ये सब, लेकिन मराठाओं ने, आप मराठाओं के ऊपर लिखी किसी भी किताब को अगर उठा के देखते हैं तो उसमें कहीं नहीं लिखा आता कि किसी भी शूद्र के गले में मटकी बांधी गई थी और पीछे झाड़ू बांधा गया। तो ये सब एक नैरेटिव क्रिएट किया गया ताकि एक डिवाइड क्रिएट किया जा सके और उसको वोट बैंक क्रिएट किया जा सके। ये सब कम्युनिस्टों ने बड़े अच्छे तरीके से किताबों के अंदर डाल डाल के लोगों को बरगला बरगला के बताई है, और अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। और बीजेपी इसको अगर सपोर्ट करती है तो बीजेपी अपने लिए गड्ढा खुद खोद रही है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि एससी एसटी के लोग
जो आज की डेट में भीम आर्मी को सपोर्ट करते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, तो ये कभी नहीं होने वाला। और आप अपना एक खुद का बनाया हुआ वोट बैंक, जो स्वर्ण समाज जिसको आज की डेट में कहा जाता है, या ये कह लीजिए जिसको जनरल कैटेगरी कही जाती है, तो वो आपने अपने आप से खो दी है। आपको जल्द से जल्द यूजीसी को रोल बैक कर लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि ईडब्ल्यूएस के अंदर फटाफट से अमेंडमेंट कर देने चाहिए, और अगर हो सके तो एससी एसटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट कर कर जिन लोगों को एक अच्छी पहुंच मिल चुकी है उनसे वो चीज हटाकर जिनको सही में जरूरत है उनको देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल एंड। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।